हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको जैसे 3 रूट्स गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा, वो इस क्यूबिक के हैं। यहाँ पे देखिए ये अननोन्स हैं, बी और सी अननोन्स गिवन है। अननोन्स की वैल्यू हमें यहाँ पे रिलेट करके निकालनी है। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ईजिली कैसे क्रैक करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन था एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कैसे गिवन है? अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन गिवन है। बीटा गामा की वैल्यू हमें 1 दे रखी है एंड अल्फ़ा की वैल्यू -1 दे रखा है और बीटा गामा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा भी दे रखा है। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारी वैल्यूज़ लिख दें। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स हो गया 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। देन अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया बी एंड अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो गई हमारे पास -c। तो बीटा गामा की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू पता लग गई -c है। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास 1 था, मतलब c की वैल्यू 1 है। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू पता लग गई और अल्फ़ा की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, देन अभी इस वाले पार्ट में आ जाएं तो यहाँ से क्या मिल गया? बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी पता लग गई? 1 पता लग गई। और बीटा इंटू गामा कितना पता लग गया? ये भी 1 है। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या चीज़ पता लग गया? यहाँ से पता लग गया कि बीटा और गामा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, या आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्वाड्रेटिक के रूट से सॉल्व कर लें। यहाँ से ये पता लगेगा एक्स स्क्वायर -x + 1 = 0 हैज़ रूट्स बीटा गामा। देखिए सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? 1। यहाँ से रूट्स निकाल ही लेते हैं। इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ± (-3) डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स x इज़ 1/2 ± √3/2 आइटा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिखेंगे, मैं यहाँ अलग से लिख के दिखाता हूँ। पहले एक वैल्यू 1/2 + √3/2 आइटा, इसको क्या लिख देंगे? इसको लिखेंगे cos π/3 प्लस आइटा sin π/3। इसको यूलर फॉर्म में लिखें e⁻π/3। आई होप इतना ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? तो मतलब यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, e⁻⁻π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो माइनस वाली वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो प्लस वाली वैल्यू। इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू है वो e⁻π/3 हो गई और जो गामा है उसकी वैल्यू हो गई e⁻π/3। इसमें से किसी भी एक को बीटा, किसी भी एक को गामा ले सकते हैं। अब आपको यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। देखिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी? -1, तो हो जाएगा माइनस बीटा। बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी? 1, तो प्लस का 1। यहाँ पे भी हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू डाल दिया तो माइनस का गामा, ये बनेगा। और बीटा प्लस गामा कितना है? 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 + 1 0। तो b की वैल्यू 0 हो गई। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे जो हमें चाहिए। तो ज़रा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो मैंने सभी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिया। तो b की वैल्यू तो 0 हो गई। c की वैल्यू कितनी निकाली थी? हम लोग ने 1 निकाला था। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी? -1, तो हो जाएगा प्लस का 3 -6। बीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया तो हो जाएगा e⁻π। देखिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई -8 e⁻π। अब जैसे e⁻π मान लीजिए आपको ओपन करना है e⁻π, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos π प्लस आइटा साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो -1 हो गया। तो ये दोनों ही केस में यही वैल्यू e⁻π की भी होगी, सेम वैल्यू। तो इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 और 6 × -1 -8 × -1, सो दैट विल बी द आंसर। तो हो जाएगा 5 + 6 + 8।
तो ये आ गया 14 + 5 19, दैट इज़ द आंसर। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।